हाँ ये हो गया था। हाँ यमगणनम यमगणनम जभय जब है। बड़दश जब बड़दश खफ छठत चढ़त कपय स श सर फल फल इति सुराणी माहेश्वराणि सूत्राणी। सूत्राणि बस आदि संज्ञार्थानि बस 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 एषावन्त्या इतः। बस। ठीक है, सब लोग इसको प्रैक्टिस अभ्यास रोज करिएगा। हाँ। अथ अच संधि ही। संधेः इको यणचि। इको यणचे इकः स्थाने इकः स्थाने यण स्यात्। यण स्यात् अचि अचे संहितायां विषये संहितायां विषये शुद्धि उपास्य इति स्थिते। सुधि उपास्य स्थिते। हम्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कोई बता सकेंगे इसका अर्थ? इको यणचि, इसमें कितने पद हैं? तीन तीन। क्या क्या है? इकः इकः यण अचे इकः यण अचि। इकः कौन सी विभक्ति है? षष्ठी षष्ठी इकः, इकः षष्ठी विभक्ति। इसका अर्थ क्या है? एक के स्थान पर एक के स्थान एक पर। के स्थान हाँ। यण, ये कौन सी विभक्ति है? पंचमी यण सप्तमी सप्तमी नहीं, क्या होगा? प्रथमा। ठीक है, प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ है? आदेश आदेश। तो क्या होगा, यण का अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ? यण यण के एक के स्थान पर यण का आदेश। हाँ बहुत अच्छा। एक के स्थान पर यण का यण आदेश। ठीक है, यण आदेश। जी ठीक जी है, तो यह हो गया स्थान पर यण आदेश। यहीं तक सूत्र करते तो क्या हो जाता, क्या कमी रह जाती? या इक के स्थान पर, हर कोई इक के स्थान पर अगर यण हो जाएगा तो फिर इक बचेगा? इक ही नहीं बचेगा, सभी इक जो है यण हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए। ठीक है, निमित्त होना चाहिए, किसकी वजह से ई जो है यण हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये भी तो होगा ना। तो जी हाँ, इक के स्थान पर यण हो, लेकिन कब हो, कब होगा? आगे बोल रहे हैं अची। अची कौन सी विभक्ति है? सप्तमी सप्तमी। इस सप्तमी का अर्थ क्या होता है? 5 6 7 का नियम था। अच के स्थान पर रहते हुए अच के पर में रहते हुए हाँ, अच, अच पर में रहते हुए। ठीक है, अच परे रहते हुए रहते हुए। ठीक है, अच पर में रहते हुए। तो अची जो है सप्तमी है। तो जो जिस भी शब्द में सप्तमी होगी, उस वो पर में रहते हुए, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हो गया इक के स्थान पर यण आदेश हो। सप्तमी मतलब सप्तमी में क्या बोला गया? अची, अच के पर में रहते हुए। अभी उसका उदाहरण ले रहे हैं। सुधी धन उपास्य, ऐसा एक उदाहरण है। ठीक है, अब ये सुधी को हम कैसे खोलेंगे? एक एक अक्षर को खोलेंगे। स, सहल, सहल वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण है। सहल, उसमें अच हो गया उ, उसमें फिर आ गया ध, आगे ई। दीर्घ ई है कि छोटी ई है कि बड़ी ई है सुधी में? कौन सी ई है, ह्रस्व या दीर्घ? दीर्घ दीर्घ, दीर्घ ई का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी मैं पूछूंगा। स उ ध ई, आगे क्या है? आगे वर्ण क्या होगा? देख करके बोलिए। उपास्य का पहला अक्षर क्या है? उ उ। आगे पा प, आगे
हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आगे आधा सा, आधा स, आगे या, आधा य पूरा पूरा पूरा, नहीं, आधा य आगे अ, ठीक है। य भी बनता है ना, य हल प्लस अ, तो दोनों मिलकर के य बनता है। तो स उ ध ई उ प आ स य अ, ठीक है। इस स्थिति में देखिए अभी एक प्रश्न पुराना पाठ का एक प्रश्न आएगा। बोले कि आपको बोला गया है इक के स्थान पर यण आदेश हो। इक क्या क्या है? इक कहने से कौन कौन से वर्ण हो गए? ई कौन से? इक प्रत्याहार है कि नहीं? इक प्रत्याहार ई कहाँ से आएगा? कौन से सूत्र में ई है? ई उण का ई लेंगे। आगे क कौन से प्रत्याहार, कौन से सूत्र के अंत में है? रिल रिक, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई उ री और ल, ठीक है। ये चार वर्ण आ जाएंगे। इनके स्थान पर आदेश होगा, ठीक है। क्या क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। यण क्या क्या है? य कौन से सूत्र में है? य हायवरट के य। और आगे ण कौन से सूत्र का अंतिम शब्द है? लण। तो कौन कौन से आएगा? य, कौन कौन सा वर्ण आएगा? हायवरट का ह छोड़ देंगे। य व र और ल, ये चार आ जाएगा। तो ई के स्थान पर आप यण करेंगे, ठीक है। ई के स्थान पर यण करेंगे। तो यहाँ पे तो ह्रस्व ई दिया गया, यहाँ पे लेकिन प्रश्न में आया आपका, उदाहरण में है बड़ी ई। तो ई बोला गया, इक में तो ये बड़ी ई तो नहीं आती, तो दीर्घ ई का ग्रहण कैसे हो गया? क्या बताएंगे? इक के स्थान पर यण हो, ठीक है। ई के स्थान पर ही यण हो जाना चाहिए, लेकिन ह्रस्व ई के स्थान पर ना होना चाहिए। ये बड़ी ई के स्थान पर कैसे हो गया? इसका अर्थ बता देता हूँ, उत्तर बता देता हूँ। आपने पढ़ा है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। पढ़िए एक बार। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। तो ये क्या बोला कि अण जो है कितने प्रकार का ग्रहण करेंगे? अपने अपने सवर्ण का ग्रहण करेंगे कि नहीं? तो ई कहने से ई के कितने सवर्ण हैं? 18, ठीक है। अ ई उ, इन तीनों के 18 भेद हो जाएंगे। तो ई के ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी आ जाएंगे कि नहीं? पूरे 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन ई किस अवस्था में 18 का ग्रहण करेगा? अविधीयमान, ठीक है। अविधीयमान। यहाँ पे देखिए ई जो है, ई के स्थान पर यण आदेश होगा। ई के स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पे विधि किसकी हो रही है? विधीयमान कौन है? य है कि ई है? विधान किस? य है विधीयमान, ठीक है। और ई क्या हो जाएगा? अविधीयमान, ठीक है। अविधीयमान है कि नहीं? ये विधीयमान नहीं है। यह अगर विधीयमान है तो ई जो है अविधीयमान है। तो अविधीयमान ई जो है, ये इसके स्थान पर, ई के स्थान पर छोटी ई, बड़ी ई, चाहे ह्रस्व उदात्त हो, है ना, अनुदात्त हो या स्वरित हो। अनुदात्त स्वरित का ऐसा चिन्ह लगाते हैं ना कि नहीं वेद में। तो कोई भी ई हो उसका ग्रहण यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ई क्या है? अविधीयमान है। अविधीयमान है कि नहीं? क्योंकि यण जो है और विधीयमान जो यण है वो अपने सवर्ण का ग्रहण कराएगा। समझ में आया कि नहीं प्रश्न? देखिए यहाँ पे लिखा है अविधीयमान अण उदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। ये अपने अपने सवर्णों के संज्ञा होंगे, लेकिन विधीयमान नहीं होगा, ठीक है। अविधीयमान नहीं होंगे। विधीयमान कौन है यहाँ पे? य का सवर्ण है? नहीं है। थोड़ा सा और सोचिए। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन, आगे क्या है? यवला द्विधा। य व ल का दो सवर्ण है। क्या क्या है? य का सवर्ण कौन कौन है? य और य,
अनुनासिक या अननुनासिक या दोनों का दोनों है कि नहीं? हाँ, तो जी। ये जो है य यहाँ पे य के स्थान पर आप य का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये विधीयमान है कि नहीं य। जी। तो अनुदित सवर्ण से प्राप्त चा प्रत्यय पे बोला गया अविधीयमान अण जो है अपने सवर्ण का ग्राहक होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे इको एणची में ई के स्थान पर ई उ रिल ऋ के स्थान पर आपको यवरल करना है, ठीक है? तो ई के स्थान पर चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे दीर्घ हो, प्लुत हो, है ना, उदात्त हो, अनुदात्त हो, स्वरित हो, सभी प्रकार का ग्रहण हो जाएगा। ई के स्थान पर जो भी हो वो यण हो जाएगा। ऊ के स्थान पर भी वैसे ऊ हो चाहे जो भी हो, ठीक है? री के स्थान पे छोटा रिकार हो, बड़ा रिकार हो, हाँ। रू का दीर्घ होता है, री का दीर्घ होता है कि नहीं? नहीं। हाँ। लृवर्णस्य क्या सूत्र है? लृवर्णस्य द्वादशः तस्य दीर्घाभावात्। इसका अभ्यास करते रहिएगा, ये नहीं कि छोड़ देंगे, जी। हाँ। उसका रोज ये पाठ करते रहेगा, ठीक है? बीच बीच में पूछूंगा जी। आगे। ये एक हो गया, एक प्रश्न आ गया, ठीक है? समझ में आया? ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो बाद में पूछिएगा। आगे जी। इको यणची, इसमें है सुधी उपास्य। जी। हाँ, सुधी उपास्य है। अभी ये हमारे पास ऐसी स्थिति है, ई उ रिल ऋ के स्थान पर या वरल होगा। लेकिन अभी एक प्रश्न है, एक नया प्रश्न आता है। तो आप अभी बोले कि इक के स्थान पर यण कर दीजिए, ठीक है? तो ये तो बोला ई इक में आता है, दीर्घ ई इक में आता है कि नहीं? अभी जितने प्रकार के ई है सभी आ जाएंगे। ऊ भी इक में आता है कि नहीं? ऊ इक में आता है कि नहीं? जी। आता है कि नहीं? जी। हाँ, ई उ रिल सभी आते हैं। ई के हाँ, तो ई के स्थान पर भी यण होगा और ऊ के स्थान पे भी यण हो जाना चाहिए। अरे दोनों इक है, किसी के भी स्थान पे यण कर दो। ई के स्थान पर यण करना है ना? इक के स्थान पर यण करना है, तो दोनों ही इक है। कोई भी इक के स्थान पर यण कर दो, इसके स्थान पे होगा या इसके स्थान पे होगा। एक प्रश्न होगा कि नहीं? प्रश्न समझिए पहले। प्रश्न क्या है? ई के स्थान पर यण करें या ऊ के स्थान पर यण करें? आपने बोला इक के स्थान पर यण कर दो, ठीक है? और अच पर में रहते हुए, यहाँ पे अच है, अच पर में है कि नहीं? आ अच में आता है कि नहीं? जी। अच प्रत्याहार में आ सभी आएंगे। आ पर में है तो इक के स्थान पे यण कर दो, ठीक है? ये प्रश्न आया। क्या प्रश्न हुआ? ये वाला इक के स्थान पे इसके स्थान पे यण हो या ऊ वाला जो इक है इसके स्थान पे यण हो, दोनों में से किसके स्थान पर हो, ये तो नहीं बताया। सूत्र ने खाली बताया इक के स्थान पे यण हो, ठीक है? ये हो गया पहला प्रश्न। कौन से इक के स्थान पे यण हो? ई भी है, ऊ भी है, ई के स्थान पे हो या ऊ के स्थान पर हो, ये एक पहला प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न लीजिए, ऊ इक में आता है कि नहीं? हाँ, जी। ऊ इक में आता है, अभी हमने देखा। और उसके बाद में क्या है? ई है, ठीक है? ये अच में आता है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग। ऊ इक में आता है कि नहीं? आपने बोला ई उ रिल ऋ चारों इक में आते हैं। जी। ये चार इक में आते हैं कि नहीं? तो ऊ भी इक में आता है और उसके बाद में अच है कि नहीं? तो यहाँ पर भी ऊ के स्थान पर यण हो जाना चाहिए। जी। दूसरा प्रश्न एक है, इसका समाधान आपने दिया कुछ? आपके पास कुछ है समाधान? क्या क्या? पहला प्रश्न क्या था? कौन बता पाएंगे? पहला प्रश्न है, पहले वाला यहाँ पे शुद्धि में जो ई है इसके स्थान पे हो या ऊ के स्थान पे, उपास्य का जो ऊ है उसके स्थान पे हो। समझ में आया प्रश्न? बोलिए। जी।
क्या क्या समझ में आया बोलिए? पहला प्रश्न, ई दीर्घ ई के स्थान पर यण हो या ऊ के उपास्य के ऊ के ऊ उपास्य के ऊ के स्थान पर यण हो। ये हो गया पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न समझिए और इसको याद रखिए। क्या हुआ प्रश्न? ई के स्थान पे यड़ हो, ना तो ऊ के स्थान पे यड़ हो। हाँ, शुद्धि के ई के स्थान पे हो या उपास्य के ऊ के स्थान पर हो। ये होगा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या हुआ? शुद्धि का जो ऊ है, ठीक है, शुद्धि में जो ऊ है ह्रस्व ऊ, उसके स्थान पर यण हो, क्योंकि बाद में क्या है, शुद्धि का ही जो ई है, हाँ, वो अच में आता है कि नहीं, उसको अच मान कर, शुद्धि का ई को अच मान करके उपास्य में यण हो जाए। ये भी एक प्रश्न है कि नहीं? जी। हाँ, इसका उत्तर तो आपको पता है, लेकिन इसका देखेंगे, इसका उत्तर मतलब सूत्र के अनुसार देखेंगे। उत्तर क्या है? यहाँ पे बीच में ध पड़ा है कि नहीं? जी। हाँ, ये ध पड़ा है, इसीलिए नहीं होगा, लेकिन इसका हम देखेंगे इसका उत्तर। प्रश्न तो आना चाहिए ना, प्रश्न कोई पूछ सकता है कि बीच में ध पड़ा है हो तो क्या हुआ। ये तो सूत्र में तो कहीं नहीं लिखा है कि ध पड़ा हो तो बीच में कुछ पड़ा हो तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं लिखा है। सूत्र में लिखा है क्या कहीं इक के स्थान पे यण हो, बीच में ध नहीं हो, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। और पूर्व के स्थान पे हो या पर के स्थान पर हो, ये भी नहीं लिखा है। तो ये एक शंका आएगी। ठीक है, इतना सामान्य सा सूत्र था। ठीक है, सूत्र तो आप लोग समझ गए हैं, कल ही आपको समझ में आ गया था। सूत्र में कुछ विशेषता नहीं है, लेकिन शंका हो सकती है। सूत्र क्या है? असंदिग्ध होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए सूत्र में। तो सूत्र को अगर बारीकी से कोई देखे तो ये संदेह उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों संदेह का तो ये करना पड़ेगा, निवारण करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे एक परिभाषा सूत्र आया। क्या सूत्र आया? परिभाषा सूत्र। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। क्या क्या होते हैं? संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम, हाँ, षड्विधं सूत्रलक्षणम् अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विषतोमुखम् अस्तो भवनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। तो सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है संज्ञा सूत्र, दूसरा होता है परिभाषा सूत्र, एक होता है विधि सूत्र, ठीक है, एक होता है नियम सूत्र, पांचवा क्या होता है? अतिदेश सूत्र, ठीक है, और छठा क्या होता है? अधिकार सूत्र। ठीक है, ये 5-6 प्रकार के सूत्र होते हैं। षड्विधम सूत्र लक्षणम। ठीक है, एक एक करके हम हर तरीके के सूत्र देखेंगे। तो पहले तो संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का उदाहरण आप दे सकते हैं कुछ, जिसमें संज्ञा होती हो, जो सूत्र संज्ञा करता हो। आप पढ़ चुके हैं, पहले तो संज्ञा प्रकरण ही पढ़े ना, तो कोई एक संज्ञा प्रकरण, संज्ञा सूत्र बताइए। जितने सूत्र पढ़े हैं लगभग सभी संज्ञा सूत्र हैं। कोई एक सूत्र बताइए जो पहले पढ़ चुके हैं, बोलिए। एक तो तस्य लोप है, लोप संज्ञा करता है। तस्य लोप, लोप संज्ञा नहीं करता। हलंत्यम, तस्य लोप, लोप संज्ञा नहीं करता है। अदर्शनम लोप, हाँ, अदर्शनम लोप, लोप संज्ञा करता है। ठीक है, तो हलंत्यम, सही बोला आपने। लोप विधान करता है, लोप विधान। हाँ, तो संज्ञा क्या है? हलंत्यम। क्या संज्ञा करता है? इत संज्ञा, इत संज्ञा करता है। ठीक है, तो संज्ञा सूत्र का उदाहरण मिल गया आपको। ठीक है, ये संज्ञा सूत्र हो गया। और दूसरा परिभाषा सूत्र का उदाहरण भी लीजिए। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, बोलिए। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस तरह से खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? तस्मिन् इति, हाँ, तस्मिन् इति, इस तरह से पढ़ेंगे तो
तस्मिन ये मिलकर क्या हो जाएगा, तस्मिन नीति, तस्मिन नीति। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो क्या दिक्कत होगा, मैं बोल रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था। क्या पढ़ेंगे, तस्मिन नीति, ऐसे भी करेंगे तस्मिन नीति हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे लिखा है क्या, तस्मिन नीति, तो तस्मिन नीति ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और तस्मिन इति ये भी हो जाएगा तस्मिन नीति। ये डबल न जो है ना, दो न जो है, ये जो दो न को खोलना भी आना चाहिए। बहुत लोग पढ़ते हैं, मैं भी ऐसे ही गलती करता था, तस्मिन नीति। अब तस्मिन नीति का कोई अर्थ नहीं है, क्या होना चाहिए, तस्मिन इति। हाँ, तस्मिन इति। आगे चल के पता चलेगा यहाँ से, यहाँ पे एक दूसरा न कहाँ से आया, वो आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, संधि सूत्र में आएगा। तो अभी क्या क्या हुआ, सूत्र पढ़िए, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये कौन सा सूत्र हुआ, परिभाषा। परिभाषा। संज्ञा सूत्र देख लिए, परिभाषा सूत्र लेंगे। एक विधि सूत्र देखिए, विधि सूत्र क्या है आपका, इको यणचि। इको यणचि, इकः यणचि। ये क्या विधान करता है, विधि सूत्र कुछ विधान करेगा, क्या विधान करता है, यण विधान करता है। ठीक है, यण विधान करता है। ठीक है, ये कोई संज्ञा नहीं करता कि इसका नाम ये है, ये नहीं बोलता। ठीक है, ये क्या बोलता है, यण विधान करता है। तो विधान करने के कारण इसको क्या सूत्र बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो ये कौन सा सूत्र हुआ, विधि सूत्र। ठीक है, ये हो गया विधि सूत्र। तो संज्ञा सूत्र हो गया, परिभाषा सूत्र हो गया, विधि सूत्र हो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नियम सूत्र क्या है, अतिदेश अधिकार, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि परिभाषा सूत्र क्यों आया, ये जो तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्व से सूत्र क्यों आया, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ये सूत्र परिभाषा सूत्र क्यों आया, तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्व से। पहले दो प्रश्न आए, इसको याद रखिएगा, तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य क्यों आया, क्योंकि दो प्रश्न आए थे। क्या क्या प्रश्न आया था, कोई बोलिए। पहला प्रश्न क्या था, ई के स्थान पर यण हो या ऊ के स्थान पर यण हो। हाँ, ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या था, सुधी के ऊ के स्थान पर यण हो जाए। ठीक है, क्योंकि पर में क्या था, सुधी का ध का ई था कि नहीं, ध के बाद जो ई था, इसको देख करके इस ऊ को यण हो जाए, ये भी प्रश्न हुआ था कि नहीं जी। हाँ, तो ये दूसरा प्रश्न था। समझ में आया दोनों प्रश्न, जैसे स उ ध ई। ठीक है, इसमें ऊ के पर में ई है। ठीक है, ये इक है, और ये क्या है, ई क्या है, इसको क्या मानेंगे, अची, अच मानेंगे। तो अच है, इक के स्थान पर यण कर दीजिए, ये प्रश्न आएगा, ये दोनों प्रश्न आएगा। अब इसका समाधान लीजिए। बोल रहा है कि तस्मिन, हाँ ध्यानपूर्वक देखिए, तस्मिन पहला शब्द क्या है, तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्व से का, तस्मिन ये कौन सी विभक्ति है, ये सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, तद शब्द का सप्तमी विभक्ति है। तो तस्मिन का अर्थ क्या है, सप्तमी के सूत्र में जो सप्तमी में कहा गया है। बोलिए, मैंने क्या बोला, सूत्र में जो सप्तमी में कहा गया है, बोलिए। सूत्र में जो सप्तमी में कहा गया है। हाँ, अब इको यण अची, इकह यण अची, इसमें सप्तमी में कौन सा पद है, सप्तमी विभक्ति किसमें है, बहुत अच्छा, अची। इसमें सप्तमी है कि नहीं, तो ये सूत्र है। सूत्र में जो सप्तमी में कहा गया है, कौन से सूत्र में, किसी भी सूत्र में। यहाँ पे कौन सा सूत्र है, इको यणचि सूत्र में सप्तमी में जो कहा गया है। सप्तमी में क्या कहा गया है, अभी तो बोल रहे थे, अची, अची जो कहा गया है,
हाँ, सप्तमी तस्मिन इति निर्दिष्टे, उसका निर्देश होने पर, सप्तमी का निर्दिष्टे, ठीक है, निर्देश होने पर, निर्दिष्टे का अर्थ क्या है? निर्देश होने पर, बोलिए। निर्देश होने पर। हाँ, निर्देश होने पर कहाँ पर कार्य करना चाहिए? पूर्वस्य, पूर्वस्य मतलब पूर्व के स्थान पर, पूर्व के स्थान पर कार्य हो, ठीक है, पूर्व के स्थान पर कार्य हो, ठीक है। और वो पूर्व भी कैसा होना चाहिए? आगे बोल रहे हैं, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, पढ़िए। वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य, अव्यवहितस्य, वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य, सभी पढ़िए, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, अव्यवहितस्य, पढ़े सभी, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य। तो दो चीज़ें इसमें बोला गया, क्या क्या बोला गया? सप्तमी में जो कहा जाएगा कार्य पूर्व के स्थान पर होगा, जो हम बोलते हैं ना पूर्व निमित्त, यही सूत्र है। पूर्व निमित्त करने वाला सूत्र क्या है? तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, इसीलिए इसको पूर्व निमित्त कहा जाएगा। जो सप्तमी है वो पूर्व निमित्त है। पंचमी कौन सा निमित्त है? अरे कल बताया था ना 5, 6, 7 का नियम। हाँ, निमित्त निमित्त, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओ मैंने गलती कर दिया। पंचमी जो है ये पूर्व निमित्त है, ठीक है। और सप्तमी क्या है? पर निमित्त, हाँ पर निमित्त। और षष्ठी, षष्ठी क्या है? स्थानी। और प्रथमा, प्रथमा आदेश, आदेश, ठीक है। ये तो याद है। तो सप्तमी में जो पर निमित्त है ना, पर निमित्त मतलब निमित्त पर में होगा, कार्य होगा पूर्व में, बोलिए। निमित्त पर में होगा और कार्य होगा पूर्व में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पर निमित्त। पर निमित्त में कार्य कहाँ पर होता है? पूर्व में होता है, पहले होता है, उससे पीछे होता है, ठीक है। निमित्त पर में है, कार्य पीछे होता है, ठीक है, इसलिए उसको पर निमित्त कहा जाता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो पहला प्रश्न क्या था, सुधि के ई को यण होगा या उपास्य के ऊ का अण होगा, इसका समाधान मिला आपको। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, अच्छा इसका वृत्ति पढ़िए। सप्तमी निर्देशेन, पढ़िए। सप्तमी निर्देशेन, पढ़िए सभी। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। हाँ फिर से पढ़िए। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, पढ़िए। विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो इसमें दोनों प्रश्न का उत्तर है आपके। तो पहला प्रश्न क्या था? ये इसके स्थान पर हो, ई के स्थान पर हो या ऊ के स्थान पर हो, तो क्या हो गया? बोले कि पूर्व के स्थान पर ही होगा, ठीक है। पर में, अच पर में रहते पूर्व के स्थान पर ही होगा। तो इसीलिए ये ऊ जो है, ऊ के पर में ऐसा कोई अच नहीं है, ठीक है। अच है भी तो कहाँ है? वर्णांतर, दूसरे वर्ण के व्यवधान है। इस कहाँ, किसका व्यवधान है यहाँ पे? किसका व्यवधान है? बीच में प का व्यवधान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, और ऊ और ई के बीच में नहीं हो पाएगा क्योंकि ध का व्यवधान है। व्यवधान मतलब बीच में कुछ पड़ा हुआ है, बीच में कुछ होने से नहीं होगा। ये चीज़ इको यणचि सूत्र में नहीं कहा गया था, इसीलिए इको यणचि की भरपाई हो गई इस सूत्र से, तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, ठीक है। तो ये कौन सा सूत्र है? ये परिभाषा सूत्र है, ठीक है। जब कोई नियम नहीं हो
तो उसमें नियम करने वाला सूत्र, इसको बोलते हैं परिभाषा सूत्र। तो क्या हुआ यहाँ पे, जी जो अभी प्रश्न, पहला प्रश्न था कि ई के स्थान पर हो या ऊ के स्थान पर हो, तो किसके स्थान पर होगा कार्य? ई के स्थान पर ही होगा, ऊ के स्थान पर नहीं होगा। क्यों? सूत्र में बोला गया तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, ठीक है, पूर्वस्य कहा गया। ये पूर्व है कि पर में है? ऊ, पूर्व अरे ऊ पर में है, बाद में है ना। पूर्व मतलब पहले, जी ये तो बाद में है, ऊ बाद में है ना, तो ऊ जी। के स्थान पे इसीलिए नहीं जी। होगा। किसके स्थान पे होगा? ई के स्थान पर होगा, क्योंकि ई पूर्व में है, ठीक है, इसलिए पर के स्थान पे नहीं होगा। और दूसरा जो है, दूसरा प्रश्न क्या था, ऊ के स्थान पर हो जाएगा ई को अच मानते हुए, ये भी हो सकता था क्योंकि ऊ पूर्व में भी है, ठीक है, ऊ पूर्व में है और इक है, और ये ई जो है पर में है, ये अच है, तो यहाँ पर भी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में क्या पड़ा हुआ है, ये ध पड़ा हुआ है बीच में, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य होना चाहिए। दो वर्ण के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ध का व्यवधान है यहाँ पे। यहाँ पे ई और ऊ के बीच में व्यवधान है क्या? नहीं नहीं है। अब नहीं, ये मत बोलना कि ये जो प्लस लिखा है ये इसका व्यवधान हो गया, ये तो ऐसे लिखने के लिए लिख देते हैं, वैसे कोई व्यवधान नहीं होता, ठीक है, संस्कृत में कोई ऐसा प्लस माइनस कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे वर्णांतरेण अव्यवहित है और ई जो है पूर्व में है, इसलिए ई के स्थान पर यण हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जी नहीं समझ में आया तो कल पूछना, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो पंचवारं उदर्पिकामः सनकादिसिद्धा एतद् शिवसूत्रजालम्।